Can we start now? आज संडे सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। देखो बाबा को हम बच्चों की कितनी चिंता है। कुछ बाबा के बच्चे लेट एंटर करते हैं ना कि 6 बजे मुरली का टाइम है, योग के टाइम नहीं एंटर करते हैं, तो बाबा ने फिर अलग से टाइम दे दिया, योग करो अभी बैठ के 15 मिनट। क्योंकि योग का भी सब्जेक्ट है, ज्ञान का भी सब्जेक्ट है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो क्लासरूम में होते हैं और फिर धारणा और सेवा आफ्टर मुरली शुरू होता है। तो क्लासरूम में बैठ के सबके साथ संगठन में योग का सब्जेक्ट, उसके भी मार्क्स हैं, संगठित योग के मार्क्स है ना, एक फिक्स टाइम पे। और फिर मुरली मना ज्ञान का सब्जेक्ट है, उसके भी मार्क्स हैं। हमें याद आता है हमारे अब बड़े दादियां और सब पुराने पूर्वज, वो हमेशा कहते थे कि हम जब चले शुरू शुरू में ज्ञान में, जैसे क्लास में जाते हैं आप सेंटर पे, आप में से बहुत लोग जाते हैं, कहीं नहीं भी जाते हैं, तो जब योग का समय होता है तो रेड लाइट होती है ना क्लास में पहले, फिर रेड से वाइट हो जाती है, मतलब योग का समय पूरा हुआ और मुरली शुरू हो गई, अभी ज्ञान का पूरा हो गया, शुरू हो गया अभी। तो वो कहते हैं कि हम शुरू शुरू में जब जाते थे, हमारा थॉट होता था कि रेड लाइट ऑन होने से पहले पहुंच जाए, मतलब योग का क्लास शुरू होने से पहले पहुंच जाए। और अभी बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं रेड लाइट जब पूरी होने से पहले पहुंच जाए, व्हाइट लाइट होने से पहले पहुंच जाए। मुरली का टाइम 6 बजे है ना, तो उससे पहले पहले पहुंच जाए। तो ज्ञान के सब्जेक्ट पे अटेंशन है, लेकिन योग के सब्जेक्ट पे भी उतना ही अटेंशन चाहिए। सो देन बाबा हैज हिज ओन वेज, बाबा को पता है कैसे करवाना है, इसीलिए बाबा टाइम दे देते हैं अलग अलग तरीके से। अभी दिया ना, अभी सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज ये नए वर्ष की मुरली है, लेकिन जब नया वर्ष भी मनाने बच्चे आते हैं तो बाबा बच्चों को क्या याद कराते हैं कि हमें सिर्फ नया वर्ष नहीं मनाना है, हमें नया युग मनाना है। और नया युग माना जिसमें सब कुछ नया हो, प्रकृति सहित स्वभाव, संस्कार, मन, बुद्धि, कर्म, सब कुछ नया, संबंध, संपर्क, सब कुछ नया। तो नया बनाना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी सुनेंगे आज की मुरली में, बाबा ने नए की बधाई भी दी है, पुराने को विदाई देनी है, नए को बधाई देनी है। तो उसके लिए नया लाना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का प्रोसेस होता है। तो बाबा ने पूरा प्रोसेस बताया है परिवर्तन का, कैसे करना है। क्योंकि परिवर्तन शुरू कहाँ से होता है? थॉट से, संकल्पों से। कोई भी चीज पहले संकल्प में आती है ना। तो बाबा सूक्ष्म रीति से हमें चेकिंग करना सिखाते हैं और फिर चेकिंग करके उसको चेंज करना है। अव्यक्त मुरली हमेशा, जब बाबा कहते हैं शुरू में, हमेशा बाबा बोलेंगे कि मैं आज बाप दादा बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं। और जब बाबा वो कहते हैं तो वो हमारा संपन्न स्वरूप होता है, क्योंकि बाबा हमें हमारे फाइनल स्वरूप में दिखते हैं, फाइनली हमको जिस स्टेज में जाना है। सो एक है मेरा अभी का स्वरूप और एक है जिस रूप में मुझे बाबा देखते हैं। तो बाबा क्यों ऐसा बोलते हैं? ताकि हम भी, हमारी दृष्टि भी बाप समान बन जाए, स्वयं को हम भी उसी नजर से देखें जिस नजर से बाप मुझे देखता है। तो इसलिए बाबा हमें उस स्थिति में स्थित कराते हैं। उसके बाद फिर बाबा बताते हैं, उसमें तो बहुत महिमा है ना उस स्वरूप की, तो बाबा पहले महिमा करेंगे कि बाबा इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन फिर बाबा बताएंगे कि अलग अलग प्रकार के देखे उसमें भी। अभी की जो स्थिति है वो ये है, तो उसमें फिर हम चेक करते हैं। जब बाबा वो पॉइंट्स देते हैं तो वो चेकिंग के पॉइंट है कि अभी मेरी स्थिति इस वक्त कौन सी है, वो मेरी फाइनल स्थिति है। अभी वाली स्थिति मेरी कौन सी है,
तो उसके हिसाब से अभी मुझे डेस्टिनेशन, मेरा लक्ष्य कितना दूर है। और फिर बाबा बताते हैं विधि। हर अव्यक्त मुरली में ये 3 स्टेप्स होते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि अब करना क्या है और कैसे करना है। वो होता है हमारा होमवर्क। तो अभी इसी तरीके से हम मुरली को सुनेंगे आज। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है। ओरिजिनल डेट है 31/12/94, 94 की मुरली है। और आज की डेट में हम इसे सुनते हैं 4 जून 2023। सो 29 years ago। लेकिन आज भी मुरली उतनी ही रेलेवेंट है, और आज शायद ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि आज हम सुन रहे हैं। आज की परिस्थितियों के साथ हम उसे रिलेट करते हैं। जिस घड़ी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो उस घड़ी के लिए है वो मुरली। तो मुरली का टाइटल है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। कौन सा गुण? शुभ भावना गुण स्वरूप। शुभ भावना, गुड विशेष सबके प्रति एक गुण है। तो शुभ भावना रखना मेरा स्वरूप बन जाए, ये बनाना है। तो ये लक्ष्य दे रहे हैं बाबा। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। देख रहे हैं साथ साथ अपने आप को, जिस रूप में बाबा मुझे देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। जब नया वर्ष आता है तो हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं कि अब से ऐसा करेंगे। तो कुछ चेंज करते भी हैं, कुछ नया होता है, लेकिन कुछ पुराना भी कैरी फॉरवर्ड होता है साथ में। तो बाबा कहते हैं लेकिन आपके नव युग में पुराने का नाम निशान नहीं। इसलिए नव वर्ष बाबा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। नव वर्ष के ओकेजन पे भी बाबा हमें क्या याद करा रहे हैं? नया युग। नए युग में तो इतना सा भी कुछ भी पुराना जा ही नहीं सकता है ना साथ। व्यक्ति भी नया, अर्थात सतो प्रधान है। नया मीन्स पवित्र। कोई चीज जब 100% नई है तो वो पवित्र है, सतो प्रधान है। और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। आप देखो, जब पहले पतझड़ होता है, फिर बरसात होती है, फिर उसके बाद जब नए पत्ते निकलते हैं, फ्रेश फ्रेश कैसे होते हैं, नए नए प्लांट्स कैसे होते हैं। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो कितने फ्रेश, उसका कलर ही अलग होता है। वो जो नए पत्ते निकलेंगे, नए फूल निकलेंगे, तो कितना फ्रेशनेस की फीलिंग होती है। लेकिन वो थोड़े से पार्ट में और थोड़े समय के लिए होती है यहाँ पे। बाकी तो पुरानापन दिखता है बाकी सारा साल, और सारी चीजों में भी। तो वहां बाबा कहते हैं कोई भी पुरानापन नहीं होगा। तो इसको साथ साथ विजुअलाइज कर रहे हैं। मन बुद्धि में चित्र सामने आता है अपने नए युग का। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। बाबा डबल मुबारक दे रहे हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? ये सिर्फ नया साल, वो तो फिर ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन हो गया ना, दुनिया वाले भी करते हैं। हमारा तो सब कुछ डबल है। डबल सिरताज है, डबल लाइट है, डबल मुबारक दे रहे हैं बाबा। तो हमारा तो बाबा बोलते हैं सब कुछ डबल है। तो यह सिंगल याद है। अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। नैनों के आगे माना बुद्धि के नेत्र से। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नया युग आया कि आया। इतना स्पष्ट है।
कि ये सामने दिख रहा है, जैसे होता है ना रोड क्रॉस करके सामने दिख रहा है कोई चीज की सामने पड़ी है, बस जाना है, ऐसा दिखाई देता है। नशा है, क्योंकि जितना स्पष्ट है उतना नशा होगा। तो बाबा पूछते हैं नशा है, सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे, बनेंगे, हाथ उठाओ बनेंगे तो। बाबा का अगला प्रश्न आ रहा है, हाँ सोच समझ के उठाना हाथ। बाबा कहते हैं सभी राजा बनेंगे, तो प्रजा बनाई है, कितनी प्रजा बनाई है? ब्रिजमोहन भाई साहब सुनाते हैं, बाबा के सामने स्टेज पे जाके बाबा से पूछा कि बाबा कब आएगी नई दुनिया? बाबा कहते अभी तो बहुत सेवा करनी है। प्रजा बनाई है? तो कहते मैंने बड़े नशे से कहा, क्योंकि सेवा तो करते थे ना दिन रात। तो कि हाँ बनाई है। तो बाबा कहते इतनी बनाई है कि 21 जन्म जिन पर राज्य कर सको, कितनी बनाई है। कितनी सेवा की है। तो इसलिए बाबा पूछते हैं कि प्रजा बनाई है, आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। उत्तर देते हैं बच्चे, अपने ऊपर। तो इस वक्त जो अपने ऊपर राज्य करेगा वही भविष्य में राज्य अधिकारी बनेगा ना। यहाँ पर दूसरों के ऊपर राज्य नहीं करना है, यहाँ दूसरों को कंट्रोल करना, राज करना और ऐसा रखना कि हम बड़े हैं, दूसरे हमारी बात माने, इस तरह के जो राजाई वाला कंट्रोलिंग रूलिंग यहाँ पे करेगा जो, वो तो फिर ये पता है कौन सा संस्कार होता है? ये दास दासी का संस्कार होता है। क्योंकि जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में क्या है, उसके पीछे सत्यता क्या है, सूक्ष्म बात उसको समझे जरा। जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, माना कि ये सब मेरे हिसाब से चले, यही हुआ ना कि दूसरा मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चले। और अगर वो नहीं चलता है तो क्या आता है? उदासी आती है, नाराजगी आती है, गुस्सा आता है। तो ये उदासी माना दासी। बाबा कहते जो उदास होता है वो दास बनता है। और उदास का मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीजों को, परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं है। अभी डिसाइड कर लेते हैं क्या बनना है मुझे। तो बाबा कहते फिर नवयुग होगा ना, अपने नवयुग की ड्रेस, ड्रेस माना ये शरीर, नई दुनिया में कैसा शरीर होगा, कैसी ड्रेस होगी। तो बाबा कहते सामने दिखाई देती है या इसी ड्रेस में जाना है? कई लोग पूछते हैं, नए नए आते हैं ना जब ज्ञान में, तो कई लोग पूछते हैं कि इसी शरीर में हम सतयुग देखेंगे? आप डिसाइड करो, इसी शरीर में देखना है? सबको नया नया मिला होगा और हम यही पुराना कलयुग वाला लेके जाएंगे। ऑड मैन आउट कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उसके बीच में म्यूजियम में रख देगा कोई उठा के। कि ये देखो, एंटीक पीस होते हैं ना, उसको म्यूजियम में रख देते हैं। तो ऐसा वाला तो नहीं चाहिए ना हमको, पुराना, इसमें पुराने में तो कितना दुख दर्द है, ये वाला थोड़ी लेके जाना है साथ में। तो बाबा कहते हैं नया दिखना चाहिए आपको, बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। जैसे नई ड्रेस सामने दिखती है, हमें पता है, तो विजन भी बनता है हमारा कि अभी इसको पहनना है हमको। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, बहुत सुंदर है ना, दिखाई दे रही है। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा, कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंखें टेढ़ी होंगी, किसी के होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में बाबा कहते हैं सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट है। इसीलिए वो एक्यूरेसी को आत्मा उसको भी याद करती है ना, स्थूल रूप को भी। इसीलिए इतना कुछ मेकअप और क्या क्या करते रहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी करा के फेस ही चेंज कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा परफेक्शन को याद करती है ना, वो उस परफेक्शन को, सतयुग वाली जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मिस करती है। लेकिन वो तो रिजल्ट है, पहले आत्मा को पावन बनाना है हमको तो। तो बाबा कहते देखो अभी कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, और वहां नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूटी पर लगी हुई है ना,
ऐसे दिखे कि खूंटी पर टंगी हुई है, बस ये चेंज करना है, वो पहनना है, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है ना, देख रहे हो ना, दिखाई दे रही है हैंगर में लगी हुई फरिश्ते वाली ड्रेस, सतयुग देवता वाली ड्रेस। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। देखो बाबा को दिखाई दे रहा है, जो बाबा को दिखाई दे रहा है वो मुझे भी दिखना चाहिए ना। और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं, क्योंकि वो जो भाग्य की लकीर है, जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने वैसे ही बाबा ने भाग्य की लकीर खींचने की कलम हमारे हाथ में दी, हमारे हाथ की रेखाएं चेंज कर दी। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना। हाँ जी बाबा, रिस्पॉन्स देना चाहिए कि मध्यम भी है, श्रेष्ठ है कि मध्यम है, सभी वन है, सेकंड थर्ड और आने वाले। बाबा कहते हैं अभी जो बैठे हैं, अभी जो सामने सुन रहे हैं, ये तो सब नंबर 1 वाले हैं, सेकंड थर्ड वाले तो पीछे आएंगे, अभी नहीं आए। कौन से वाले हैं हम? विश्वास है जो बाबा कह रहे हैं, उस पर फेथ है ना हमको? अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, कोई कोई अच्छी बात सुनाए तो मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। पहुंच गया गुलाब जामुन, मुख मीठा हो गया। मीठा मीठा बोलेंगे तो वैसे ही मीठा हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं गुलाब जामुन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। यहाँ पहले नहीं अच्छा लगता था, चाइनीज जो है ना वो बहुत स्वीट नहीं खाते हैं, तो लेकिन अभी हमने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, हम थोड़ा सा कम मीठा बनाते हैं तो सब खाते हैं। लेकिन वैसे बाबा के बच्चे बनते हैं ना, मैंने देखा है, फिर कुछ भी हो सबको टोली बहुत अच्छी लगती है, कहाँ के भी हो, पहले पसंद हो या नहीं हो, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद टोली सबको पसंद आती है। बाबा कहते हैं इसलिए बाबा ने गुरुवार को भोग रखा है, और भोग हमेशा मीठा बनाते हैं, मीठा बनाना है ना बाबा ने, इसलिए भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। बनाते तो वही है ना जो खुद को पसंद होता है, चलो इस बार ये बनाए, इस बार ये भोग बनाते हैं। कोई भोग लगवाएंगे ना सेंटर पे, भी बोलेंगे कि दीदी इस बार हमारी तरफ से ये बनाना, जो खुद को पसंद होता है वही बनवाते हैं ना, फिर बाबा को स्वीकार तो कराना ही होता है। तो वास्तव में तो हमारे लिए ही है सब कुछ बाबा का, उसमें बस एक्स्ट्रा शक्ति ब्लेसिंग्स बाबा की भर के खाना तो हम नहीं होता है। तो बाबा कहते घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ही, तो एटलीस्ट एक दिन बाबा ने रखा है। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख भी मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मिठास जो स्वीटनेस है, स्वीटनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी क्वालिटीज। बहुत सारे गुण जब आ जाते हैं आत्मा के अंदर तब बनता है मीठा। जब बाबा कहते हैं ना बहुत मीठा बनना है, तो मीठा सिर्फ मीठा बोल नहीं है, वो रिजल्ट है। मिठास जो है वो रिजल्ट है, उसमें बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं, बहुत सारे गुण समाये हुए हैं। जब आपके अंदर सहनशीलता है, फेस करने की, सामना करने की शक्ति है, एडजस्ट करने की शक्ति है, जब आपके अंदर दिव्य गुण है, दिव्य गुणों की धारणा होती है, तब मिठास आती है, ऐसे नहीं आती है। ऐसे कैसे मीठा बन जाएंगे, नहीं तो आएगी ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मुख मीठा कराना, मतलब बाबा सारे गुण और शक्तियां याद करा रहे हैं। मीठा मुखड़ा, मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है, तो मुखड़ा, मुखड़ा मतलब फेस, मुखड़ा भी मीठा है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। फेस चेंज होता है या हमेशा मीठा रहता है?
क्लास में, बाबा के सामने, ब्राह्मण परिवार में, वहां तो ठीक है। फिर बाहर गए, ऑफिस में गए, चैलेंज आया, बातें आई, उसमें मुखड़ा कैसा होता है, अपना मुखड़ा ही सिर्फ चेक कर ले ना सारा दिन में, कि मुखड़े कितनी बार चेंज होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एटलीस्ट 12 टाइम्स वी चेंज आवर फेस। 12 तरह का चेहरा चेंज होता है हमारा दिन में। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद तो मीठा मुखड़ा, तो बाबा इसलिए चेकिंग करा रहे हैं कि मीठा मुखड़ा रहता है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो, और आप देखो चेहरा ऐसी चीज है, आंखें ऐसी चीज है कि थोड़ा सा थॉट आपका चेंज होता है और दूसरे को पता चलता है, चेहरे से चलता है। आपको पता चलता है जब दूसरे का चेंज होता है, चलता है। सो दिस इज समथिंग। तो बाबा कहते हैं अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। कई बार होता है ना कि अभी हमने बनाई, मिठाई बनाई, ड्राई फ्रूट्स डाले, उसमें 2-4 पीस थे ऐसे जो कि कड़वे थे, पुराने थे, उसके अंदर चले गए, मिक्स हो गए। अब वो सारी मिठाई का टेस्ट क्या होगा? आपने मीठा डाला, आपने इसेंस डाला, आपने सब कुछ बड़ा अच्छा बनाया, तो क्या होगा? एक उसके अंदर बीज ऐसा कड़वा उसमें चला गया, उसके साथ ही मिक्स हो गया, खाया जाएगा? सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक लकीर भी कड़वे की अपने आप को पहले एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। खुद को हम जस्टिफाई नहीं करें उस चीज के लिए, बहाना नहीं, कारण नहीं। आज बाबा वो भी बात कर रहे हैं आगे। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज बाबा कह रहे हैं उसको विदाई दे दो। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है। किसी किसी को आदत होती है ना, पुरानी चीजें, अब चलो अब दिवाली आ रही है सफाई करेंगे, न्यू ईयर आ रहा है, लकीर मीन्स लाइन, न्यू ईयर आ रहा है अभी पुराने की सफाई करेंगे, तो वो क्या करते हैं, पुराना सामान निकालते हैं, सोचते हैं कि अब ये ना हम दे देंगे किसी को। कुछ अच्छी कंडीशन में भी होता है लेकिन हमने 5 साल से यूज नहीं किया। जब 5 साल से यूज नहीं किया, 2 साल से यूज नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तो निकालो इसको। लेकिन वो उसको ना निकाल के सारी क्लीन भी कर लिया, फिर उसमें से दोबारा छांट के वापस ले आते हैं कि नहीं रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा, रख लेते हैं ना। माताएं हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं पता है? होता है ना ये वाला संस्कार, फिर वापस ले आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि पास में रखना अच्छा लगता है या विदाई देना अच्छा लगता है? जितना हल्का रहेंगे ना उतना अच्छा है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने तो छोड़ दिया लेकिन माया आ गई, हमने तो छोड़ दिया था, माया आ गई, आ गई तो उसको वेलकम तो हमने किया ना। या फिर हमने दरवाजा खुला ही रखा हुआ था, कोई ना कोई गेट खुला था जिससे आ गई। तो बाबा कहते वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे। यहाँ तो कह रहे हैं विदाई दे दी, फिर वापस घर जाके कहेंगे माया आ गई। बाबा कहते विदाई तो सदा काल के लिए विदाई, विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। क्या कहेंगे? चेकिंग है ये सारी, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे पुरानी चीजें अच्छी लगती है ना, संभाल संभाल के रखते हैं, तो पुराने संस्कार भी अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, और फिर परसों परवश हो जाएंगे। क्योंकि ये कल वाला जो है ना किस्सा, ये कल तो कभी भी आता नहीं है। जिस घड़ी मुझे समझ आ गया कि ये चेंज करना है, परिवर्तन उसी घड़ी से होता है, उसी मोमेंट से होता है। अगर पोस्टपोन किया तो वो संस्कार और ही पक्का होता है, क्योंकि मैंने उसे जगह दे दी। समझ आने के बाद भी मैंने उसे जगह दी, समझ आने के बाद भी मैंने उसे रिपीट किया, तो वो तो मैंने अपनी बुद्धि के खिलाफ जाके रिपीट किया ना। तो मैंने अपने आप को चीट किया ना। जब तक पता नहीं था वो चीटिंग नहीं थी, लेकिन पता होने के बाद किया तो खुद को चीट किया ना, खुद को धोखा दिया। तो धोखा देने का भी संस्कार बन गया, एक और गलत संस्कार बन गया।
जानबूझ के गलत करने का संस्कार बन गया। पहले तो अनजाने में था, तो सजा तो इसकी और ज्यादा हो गई ना। अगर मैंने डिले किया, पोस्टपोन किया, तो मैंने अपनी सजा को बढ़ाया। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो बाबा कहते हैं वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देनी है। हाँ, एक एक वंश इस कोने में, एक कोई दिल के कोने में, एक दिमाग के कोने में छिपा के नहीं रखना है। वो फिर हमारे इंटेलेक्ट को प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है। वो ही जो पुराना संस्कार जो हम संभाल के रख लेते हैं, वो किस रूप में सामने आता है? बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस। वो रीजनिंग देता है, वो लॉजिक्स देता है कि ये कारण था ना, ये सिचुएशन थी ना, इसने बोला ही ऐसे था ना, इसलिए। तो वो कौन देता है? अपना ही संस्कार, जो मैंने अलाउ किया, मैंने उसको परमिशन दिया अंदर रहने का कि कुछ देर रह लो, 6 महीने तो लगेंगे ठीक होने में, इतनी जल्दी थोड़ी ठीक होता है, रख लिया। तो वो बहानेबाजी के रूप में निकलता रहेगा जब तक उसको कंप्लीटली निकालते नहीं है। तो बाबा कहते हैं विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना, कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे सॉरी। तो बाबा कहते हैं अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75%, 75% तो फर्क पड़ गया, और भी पड़ जाएगा। अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि 75% तो हो गया है, बाकी भी हो जाएगा। लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। अंश, बाबा तो कह रहे इतना सा अंश भी ना हो, एक एटम भी नहीं, और हम कह रहे 25% ही तो है। बाबा कहते 25%, 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। माया के अंदर कैपेसिटी है डबल करने की। तो 25 का 50 एक हफ्ते में, अगले हफ्ते में 50 का वापस। तो इसलिए अलाउ नहीं करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देंगे, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नया वर्ष मुबारक हो, बधाई हो, ऐसा एक बधाई देते हैं। अब बाबा कहते हैं विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी कौन सी बधाई देनी है, वो बाबा बता रहे हैं। सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। अंडरलाइन, बधाई कौन सी देनी है? फरिश्ते स्वरूप की। बाकी नए वर्ष की वो तो कैलेंडर चेंज हुआ, डेट चेंज कर दी कैलेंडर में, उसकी क्या बधाई होती है? उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने आप ही हो गया। आप सोए भी रहे तो भी नया साल तो आ ही जाएगा। आपने थोड़ी उसमें कुछ किया, बधाई किस बात की, वो तो अपने आप ही आ गया। अब उसमें सूरज धरती के चारों ओर घूमे या धरती सूरज के चारों ओर घूमे, फर्क नहीं पड़ता। दिन बदलते जाते हैं, मंथ्स बदलते जाते हैं, साल बदलते जाते हैं। हमारा एफर्ट है क्या? हमारा एफर्ट, हमें बधाई किस चीज की देनी है? जिसमें हमारा एफर्ट है। और उसके लिए बाबा कह रहे हैं फरिश्ता बनने की बधाई देनी है, क्योंकि उसमें एफर्ट चाहिए। और जब हम कोई एफर्ट करके, पुरुषार्थ करके हम कोई चीज को हासिल करते हैं, तो उसमें मुबारकबाद मिलने की खुशी भी होती है। तो बाबा कहते हैं ही फरिश्ते। दूसरे को देखना भी किस रूप में है? देखना सिखा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं बाबा, आंखों की दृष्टि की सफाई हो रही है। देखना किस रूप में है? फरिश्ते हैं। एक और बाबा ने मुरली, एक बाबा की चली थी, उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा था जिसको भी देखना है, हम देखते हैं ना, देखना ये ब्राह्मण कैसे कैसे ब्राह्मण करते ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? बाबा ने स्ट्रिक्टली कहा था सिर्फ या तो फरिश्ता रूप देखो या देवता स्वरूप, तीसरा और कुछ दिखाई न दे जिसको भी देखें। क्योंकि आप जो देखेंगे वो बनेंगे। सबसे पहले तो जो हम देखेंगे वो हम बनेंगे, और फिर हमारे द्वारा दूसरे को भी पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी वैसा बनने की। तो बाबा कहता है
ऊपर से नीचे आए, है ही फरिश्ते ना, तो फरिश्ते कैसे होते हैं डिफाइन कर रहे हैं बाबा, तो ये फील करना है, इसी अवेयरनेस में, स्मृति में सारा दिन रहना है। ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना, उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं, सिंबॉलिक है, कोई ऐसा नहीं कि हम हवा में उड़ने लग जाएंगे, लेकिन उड़ती कला है, अंदर की स्थिति है, कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है। लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं ना, उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले, सदा उड़ रहे हैं। आए, काम किया, मदद किया, चले गए। ये नहीं मैंने इसका मदद किया फिर मैं उसकी शक्ल देखती रहूं बैठ के, ये इसने थैंक्स किया कि नहीं किया, ये तो ग्रेटफुल ही नहीं है, ये तो समझते ही नहीं है। फरिश्ता ऐसे करेगा? नहीं, उसने तो किया और चला गया। नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, देखा ही नहीं, इसने ऐसी शक्ल बनाई, कैसी शक्ल बनाई, देखा ही नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। फरिश्ते थोड़ी ऐसा करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखो। फलानी है, फलाना है, नहीं, फरिश्ता है। और अभी वो वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जो हम देखते थे ना, ये कौन सी स्टेट का है, कौन सी कास्ट का है, फिर अब रिलेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। धर्म, जाति, कास्ट, इन सब से ऊपर फरिश्तों की कौन सी कास्ट होती है, कौन सी नेशनैलिटी होती है फरिश्तों की? जो इन सबसे पार होते हैं वही फरिश्ते बनते हैं। अगर कहीं गलती से आज भी हम ये देख रहे हैं कि हम पंजाबी, गुजराती, हम इंडियन, अमेरिकन, हम चाइनीज, हम ये, अगर गलती से भी ये थॉट आ रहा है तो फरिश्ता बनने के मंजिल से दूर है, फिर बहुत दूर है। तो बाबा कहते हैं, आप देखो बाबा ने दादियों की तो, दादियों को सिंधी भाषा नहीं बोलने दी, सिंधी थे, बाबा ने कहा हिंदी बोलनी, सिंधी नहीं बोलने दी। दादी सुनाते हैं, अगर हम कभी गलती से सिंधी, आपस में अब सिंधी इकट्ठे होंगे तो बोलेंगे ना, निकल आएगा ना मुख से कभी, अगर कभी गलती से बोल दिया तो बाबा ने पनिशमेंट रखी हुई थी, जिसने अगर सिंधी बोली तो पापड़ बंद। पापड़ पसंद होता है ना, तो आज पापड़ नहीं मिलेगा। मतलब एक स्मृति दिलाने का तरीका कि हम किसी भी कारण से ये ना लगे कि ये ग्रुप अलग और वो ग्रुप अलग, वी ऑल आर वन, तो वो नहीं होना चाहिए। इतना सूक्ष्म तक बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ कराया दादियों से, ऐसे थोड़े फाउंडेशन बने। तो समझा, ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है। तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, ये मुबारक दें। बाकी नया वर्ष, नया मंथ, हैप्पी मंडे, हैप्पी संडे, आजकल तो ये सब करते रहते हैं, जरूरत नहीं। किस चीज की मुबारक? चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। ये बाबा के शब्द हैं, दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। अब अगर हमारे अंदर ये बिलीफ है, हमें विश्वास है दृष्टि से सृष्टि बदलती है, बाबा ने दृष्टि से सृष्टि बनाई, सतयुग ऐसे ही बना दिया दृष्टि से। तो अब बाबा आगे क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे, ये बात को अंडरलाइन करते हुए। बाबा कहते हैं जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। इसीलिए ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे गलती से भी ये नहीं कह सकते ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा। हमारे मुख से शुभ बोल निकलने चाहिए, ना उम्मीद में भी उम्मीद भरने वाले, उस आत्मा को भी लग रहा हो खुद को भी कि मेरे लिए तो मुश्किल है, तो भी हमारे मुख से यही निकले, हमारे संकल्प में भी ये निकले, हो जाएगा। इतनी शुभ भावना और शक्ति भरे बोल होने चाहिए। नहीं तो बाबा ने कहा था ये तो आप श्राप दे रहे हो किसी को, श्राप हो गया ना ये तो। अगर हम ये कह देते हैं किसी के लिए कि ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है। अभी सुन लो ध्यान से, बाबा
ऊपर बैठ के टीवी देखते बच्चों का, और बाबा को हंसी किस बात पे आती है, हमें भी आनी चाहिए फिर ताकि हम उसे चेंज कर सके। बाबा कहते हैं आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है हंसी। एक तरफ कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, बैठ के योग करते हैं ना, 108 बार मंत्र जाप करते हैं कई लोग, मैं विश्व परिवर्तक, मैं विश्व परिवर्तक। इससे कुछ नहीं होने वाला है, रियलाइज करना है। और रियलाइज क्या करना है, बाबा करवा रहे हैं अभी रियलाइज। एक तरफ कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, वर्ल्ड बेनिफेक्टर, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि बाबा मेरे से ये बदली नहीं होता है, बाबा ये संस्कार ना मेरे से चेंज नहीं होता है। विश्व को बदलने वाले सोमान कौन सा ले रहे हैं, और बाबा बस ये संस्कार नहीं चेंज होता। अपने प्रति भी कभी रूह रिहान में कहते हैं चाहते हैं ये नहीं करें फिर भी कर लेते हैं, बाबा के सामने बैठ के ये बातें कर रहे हैं। बाबा चाहते तो नहीं है पर मुंह से निकल जाता है, पता नहीं क्यों। तो फिर बाबा को हंसी आती है ना, बाबा क्या कहे, बाबा क्या कहेंगे ऐसे बच्चे जाके सुनाएंगे तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक, और स्वयं के लिए कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, और उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए। अब या तो विश्व परिवर्तक बन जाओ या टाइटल बदल लो अपना, मत कहो फिर कि मैं विश्व परिवर्तक हूं। टाइटल बदलना चाहते नहीं तो फिर कंप्लेन्स खत्म कर दो कि बाबा मेरे से, हम चाहते तो है लेकिन होता नहीं है, रोज चाहते हैं सुबह उठना है, उठा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या होता है। कई लोग 10 साल से एक ही बात पे अटके हुए हैं कि सुबह नहीं उठा जा रहा। कोई एक ही बात पे अटके हुए हैं, 5 साल हो गए, अपना लैंग्वेज ठीक करना चाहते हैं, बोल थोड़ा ठीक करना चाहते हैं पर मुंह से निकल जाता है, तो इसको विश्व परिवर्तक कहेंगे। तो बाबा कहते हैं गीत सुनाते हैं ना, बाबा को गीत सुनाते हैं, क्या करें कैसे करें, पता नहीं कब होगा, ये वाले गीत सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ये गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना, ये अंदर जो चलते हैं ना गीत, जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते, स्वयं को नहीं बदल सकते। अगर स्व परिवर्तक भी नहीं हो तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे। और हमारा तो स्लोगन क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। अब आई है प्रतिज्ञा, ये है होमवर्क। और प्रतिज्ञा माना फिर प्रतिज्ञा करके, हमारे तो कल्चर में क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा के सामने वचन दे रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, फिर चाहे प्राण जाए वचन न जाए। रेडी है या यूं ही बस नोट कर लिया, यूं ही हाथ उठा दिया बाबा के सामने। तो बाबा याद करा रहे हैं अभी, प्रतिज्ञा का अर्थ ही है शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, पहले तो पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि बच्चों के ऊपर एक और बोझ चढ़े, प्रतिज्ञा करके फिर न निभाने का बोझ। इसलिए बाबा पहले क्लैरिफाई कर रहे हैं, दृढ़ता है, हिम्मत है, फिर बाबा बोले। और फिर प्रॉमिस भी किया हुआ है बाबा ने कि हिम्मत है तो मदद है। एक कदम हिम्मत का, जब हम हाथ उठाते हैं दिल से, जब हाथ उठाते प्रतिज्ञा करते हैं तो हम हिम्मत का कदम उठा रहे हैं, तो फिर बाबा की 1000 गुना मदद मिलती है। लेकिन याद रखनी होती है प्रतिज्ञा, भूलनी नहीं है। तो करेंगे, डरेंगे तो नहीं। बाबा कोई सिर काटने को तो नहीं कह रहे हैं, बाबा कौन सी प्रतिज्ञा करा रहे हैं, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो, सिंपल सी बात है, सिर्फ अटेंशन की बात है। ये प्रतिज्ञा स्वयं से करो, कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे, हिम्मत रखेंगे, यस।
किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे। पहली बात, देखेंगे नहीं। अब जब देखेंगे ही नहीं तो सुनेंगे और बोलेंगे तो बात ही नहीं है ना। फिर ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। पक्का प्रॉमिस, नोट कर लो। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण संपन्न वर्ष, शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। शुभ भावना तो तभी आएगी ना किसी के लिए, जब अगर कमजोरी देखेंगे तो शुभ भावना कैसे आएगी? और अगर कमजोरी देखते हुए शुभ भावना रखते हैं ना, वो बहुत फेक सी शुभ भावना होती है। चलो भगवान इसका भी भला करे, ये तो इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, भगवान इसका भी भला करे। दिस इज नॉट शुभ भावना। ये कोई शुभ भावना नहीं है। दिखाई ही ना दे, मैंने अपना चश्मा बदलना है, मुझे दिखाई ही ना दे कमजोरी। एक रुकी हुई घड़ी भी 2 बार सही वक्त देती है 24 घंटे में, मुझे वो देखना है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक भी अच्छाई ना हो। तो मेरी नजर कहाँ है, मुझे बस वो चेक करना है। तो बाबा कहते हैं, जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? हाँ जी बाबा। फिर वहां जाकर बदल नहीं जाना। क्लास पूरी हुई फिर भूल गए, बदलना नहीं। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। हाँ, मधुबन में, सेंटर में वातावरण की मदद है, लेकिन हम आत्माएं कौन है? हम वातावरण बनाने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, या वातावरण से प्रभावित होने वाले हैं? हम कहें क्योंकि वहां वातावरण ऐसा है तो हम बदल गए। हम उनको बदलने गए थे, खुद ही उनके रंग में रंग के आ गए, ऐसे तो नहीं है ना। तो किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुणमुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो उसको। ऐसे कचरा है ना, कचरे को भी ऐसे नहीं अंदर लेके जाना है। किसी ने कुछ गलत भी बोला है, उसको पॉजिटिव में चेंज करके, शुभ भावना से परिवर्तन करके फिर अंदर लेना है कि इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है मुझे। समझो कोई ने आपको क्रिटिसाइज किया, बहुत उल्टा बोला, आपकी कमियां लोगों के सामने हाईलाइट करी, इसमें कोई अच्छी बात तो नहीं दिख रही है, लेकिन उसमें मैंने पहले थॉट क्या क्रिएट करना है कि ये आत्मा मुझे संपन्न बनने में मदद कर रही है, ये आत्मा मेरी सहन शक्ति को बढ़ा रही है, थैंक यू सो मच। ये दिल से निकले कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके इस रूप में ट्रांसफॉर्म करके फिर मैंने दिल पे रखा, तब अंदर लेके गए। ऐसे नहीं वो सीधा का सीधा वही बात अंदर ले गए, नो। ये बाबा का भाव है, परिवर्तन करके फिर अंदर उसको रखना है। तो उसमें उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं, बाबा कहते, अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते हो। मनुष्य आत्मा तो चेतन है, वो तो रिसीव करती है, रिस्पॉन्ड करती है, आपकी शक्ति को महसूस करती है। चेतन आत्मा तो महसूस करती है ना, तो उसको नहीं बदल सकते। आपके स्नेह की शक्ति, आपके शुभ भावना की शक्ति उसको मिलेगी, उसको पहुंचेगी। और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। जिन्होंने भगवान को, ना दिखने वाले भगवान को पहचान लिया, वो आपके वाइब्रेशन को नहीं पहचानेगी। कैसे नहीं होगी परिवर्तन? होगी। आपके स्नेह को नहीं परखेगी। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा को, निराकार दिखता ही नहीं था, उसको पहचान लिया है। तो बाबा कहते हैं उसको नहीं बदल सकते। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी
तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। शुभ भावना है परिवर्तन की, कि आत्मा भी संपन्न बनेगी। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अब पूछ रहे हैं बाबा, कारण को निवारण में परिवर्तन करो, अंडरलाइन। सारे पुरुषार्थ का इसेंस है, नहीं तो पुरुषार्थ ही स्टॉप हो जाता है, नहीं तो एक्सक्यूजेस, कारण, बहाने वहीं रुक जाते हैं, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाते। मुझे हर समस्या में समाधान को देखना है, मुझे हर कारण में निवारण को देखना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या करना है और कैसे करना है, मुझे वो देखना है। बी अ सॉल्यूशन मेकर, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो बाबा कहते हैं ये हिम्मत है कारण को निवारण में बदलने की। सिचुएशन आ गई, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो जिसको करना था, जिसकी ड्यूटी थी, वो नहीं आया। एकदम मेरी बुद्धि में थॉट क्या चले, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कहाँ है, क्या किया जा सकता है, सिर्फ वो देखना, ये क्यों नहीं आया, रोने बैठ जाए, परेशान हो जाए, उसके लिए उल्टा सोचें। नो, अब क्या करना है ये सोचना है। नो बहाना, नो कारण। तो बाबा कहते, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। बाबा कौन सा टीवी देखते हैं? बाबा कहते हैं ये कलयुगी टीवी बाबा नहीं देखते हैं, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं, और उसमें सबके चैनल्स लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं मैं कभी कौन सा स्विच ऑन करके कभी भी देख सकता हूँ, और जो हो चुका वो भी देख सकता हूँ, जो सुबह किया था वो भी अभी ऑन करके देख सकता हूँ। तो ऐसे नहीं आप लोग वो टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना कि बाबा ने कहा था बाबा भी टीवी देखते हैं तो हम भी देख सकते हैं। बाबा के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो मैनिपुलेट कर लेते हैं मुरली को, इसलिए बाबा कहते हैं वो नहीं देखना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है, ये बाबा को खेल जैसा लगता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, मिक्की माउस कैसे करता है, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या करते हो, रूप बदलते रहते हैं ना, वही फेस चेंज होते रहते हैं। जिस समय किससे डिस्कस करते हो, उसके ऊपर वार करते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो, देख लो अपने चेहरे, कौन से वाला कार्टून होता है उस वक्त। कैसे किसी को जब प्रूव कर रहे होते हैं अपनी पॉइंट, तब चेहरा कैसा होता है, रिएक्ट कर रहे होते हैं जब, लगता ही नहीं है ये वही ब्राह्मण है जो मॉर्निंग क्लास में बैठ के इतने स्वीट लग रहे थे, लगता ही नहीं है ये वही वाले हैं। एकदम चेहरा बदल जाता है उस वक्त जब माया प्रवेश करती है। तो बाबा कहते हैं मिक्की माउस ही बन जाते हो ना, तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। ठीक है, जब कुछ ऐसा आने लगे ना माया, तो याद कर लेना कि मिक्की माउस नहीं बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना है। मिक्की माउस का खेल बहुत कर लिया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय को समीप आना भी है और लाना भी है। समय को समीप हमने लाना है या अपने आप आएगा तो ठीक है देख लेंगे। जब अपने आप आएगा वो तो होगा, फिर बाबा की बजाय समय हमारा टीचर बनेगा, फिर तो समय अनुसार करना ही पड़ेगा, कंपल्शन हो जाएगी, कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, वो वाला नहीं। हम समय को समीप लाने वाले हैं, मतलब मैंने तैयारी कर ली, सारा सिलेबस पढ़ लिया, रिवाइज भी करके, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम वेटिंग कि कब एग्जाम की डेट आए। उसको कहते हैं समय को समीप लाने वाले हम, कि हम समय से पहले तैयार हैं। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है, आप ही हो ना। दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। अब आ रही है बात गिफ्ट की। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, जो भी, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, जो भी मेरे संपर्क में आए, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो,
स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की, शक्ति की सौगात दो। मधुर बोल की सौगात तो हो गई डायरेक्ट, कि आप मीठा बोल बोलते हैं, वो तो बात समझ में आई। गुण और शक्ति की सौगात कैसे देंगे? गुण और शक्ति की सौगात कैसे देंगे? समझो कोई गुस्से में आया, कोई गुस्से में चिल्ला रहा है आपके सामने, और आप एकदम शांत, सहन शक्ति डेमोन्स्ट्रेट दैट वर्च्यू, वो गुण आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यवहार में दिखाई दे, वो होगी सहनशीलता की गिफ्ट। क्योंकि उसने दुनिया में, जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं कि गुस्सा करे और वो इतना शांत हो। इसको कहते हैं सहन शक्ति। उसको आपके द्वारा पहली बार समझ आया प्रैक्टिकली, तो ये क्या हुआ, आपने उसको सौगात दिया, आपने उसे गिफ्ट दिया सहन शक्ति का। तो वो गुण जब हमें अपने व्यवहार में प्रत्यक्ष करते हैं, वो है गिफ्ट देना। तो बाबा कहते हैं ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो, दे सकते हैं ना। और वो कैसे देंगे? जब हमारे पास इतना स्टॉक होगा तभी देंगे ना। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, दूसरा गिफ्ट के लिए तो आपको मार्केट जाना है, परचेज करना है, पैकिंग करना है, फिर जाके देना है। इसमें तो टाइम की तो बात ही नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस की, स्मृति की बात है। टाइम नहीं मिला ऐसा नहीं कह सकते, ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर आप अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। एक सेकंड की दृष्टि, जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है। ये अंडरलाइन होमवर्क, जो भी आए उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जाए। तो मेरे अंदर ये इंटेंशन हो कि मेरे पास जो भी आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई फिजिकली आया, संपर्क में आया, सामने आया, ऑफिस में आया, किसी काम से आया, लेकिन उसके साथ साथ गुण और शक्ति की गिफ्ट लेके जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे किसी ने मुझे सिर्फ फोन पे बात की तो भी गिफ्ट लेके जाए, खाली नहीं जाए। तो इतनी गिफ्ट्स आपके पास है कि कोई भी खाली नहीं जाए, कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है, कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिनके पास कम हो तो वो हाथ उठा लो, कि इतना तो नहीं है कि सबको दे पाए। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे, और कमी हो तो अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर दादी जानकी को देना, तो क्लास करा देंगे। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है, इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। आज ही करना है ये काम, नोट करना कौन सी चीज को विदाई देनी है आज से। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है न्यू ईयर पे, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। इसलिए कहा ना, ये सिर्फ चाहे न्यू ईयर की मुरली है, लेकिन एवरी डे का होमवर्क है। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है, उसको छोटी सी भी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। इसलिए बाबा के घर में भी सिस्टम बना हुआ ना, याद सौगात का। आते हैं तो सबको सौगात मिलती है। तो वो वैल्यू किस चीज की होती है? वैल्यू इस चीज की नहीं कि वो बड़ी गिफ्ट है, छोटी गिफ्ट है, उसकी नहीं होती। आप किसी को कुछ देते हो तो बाबा बता रहे हैं वो चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं, कि मुझे याद किया गया है, मेरी इम्पोर्टेंस है, मेरे लिए ये स्नेह का टोकन है ना एक। जैसे आपको भी कोई याद रख के आपके लिए एक विशेष दिन में कोई गिफ्ट भेजता है, तो मेन बात क्या होती है कि उसने याद रखा मुझे। तो याद रखा मीन्स जहाँ स्नेह होता है वहीं तो याद रहती है। तो वो स्नेह की वैल्यू है, चीज की वैल्यू नहीं है। तो गिफ्ट से, बाबा कहते हैं गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं।
ऐसा नहीं कि उसके पास कोई कमी है तो उसको गिफ्ट की जरूरत है, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। ये बहुत ब्यूटीफुल बात बाबा ने बोली है। वो स्नेह नहीं दे, आपने स्नेह ले लेना है। दुनिया में भी कहते हैं प्यार लेना किसी किसी को आता है, ले लेना, लेने वाले बनना है। कि कोई बहुत नेगेटिव थॉट से भी आए, उससे भी स्नेह ले लेना है मैंने, परिवर्तन कर देना है अपनी, इतनी अंदर उसके लिए स्नेह की भावना, इतनी शुभ भावना हो कि ऐसी आत्मा भी बदल जाए जो किसी को स्नेह नहीं देता वो भी आपको दे। तो बाबा कहते हैं लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें। इस लेने में कोई हर्जा नहीं। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। हम अंदर उसमें भी खुश हो रहे हैं कि ये क्रोध कर रहा है, मेरा कोई पाप कट रहा है। ये क्रोध कर रहा है, मुझे अंदर मेरा आईना दिख रहा है कि मुझे रिएक्शन तो नहीं आ रहा अंदर। ही इज हेल्पिंग मी टू रिकग्नाइज कि मेरे अंदर कोई कमी रह तो नहीं गई है, मुझे अंदर बुरा तो नहीं लगा। तो ये तो आके मेरा टेस्ट ले रहा है, तो मेरे को उसमें भी खुशी हो रही है। देखो ये भी तो स्नेह है ना, कोई मुझे मदद कर रहा है, तो मैं उस क्रोध को भी स्नेह के रूप में ले रही हूँ, मदद के रूप में ले रही हूँ। तो उस तक कौन सा वाइब्रेशन जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, इमेजिन आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना, ठीक है, देना भी है और लेना भी है, हर एक से लेना है। टारगेट बना लो, हर एक से स्नेह ही लेना है। मुझे ये लगे ही ना ये मेरे को गुस्सा कर रहा है, यही लगे कि स्नेह दे रहा है, इसका बस तरीका अलग है। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं क्या करूं, हम तो सबको प्यार देते हैं, कोई हमें देता ही नहीं है। कई लोग ना ऐसे विक्टिम कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं सारा टाइम। बेचारे, जैसे हम तो बेचारे हैं, हमारे साथ तो लोग बुरा ही करते हैं, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बाबा के बच्चे बेचारे नहीं है, विश्व के बादशाह बनने वाले बेचारे हो सकते हैं। वो बेचारा बनने में, विक्टिम बनने में ही उनको मजा आता है। अनेक जन्मों से विक्टिम कॉन्शियसनेस में बैठे हैं ना, तो उसमें ही आनंद मिलता है उनको। क्या करें, कोई सुनता ही नहीं हमारे, तो हमारे को तो कोई समझता ही नहीं। दिस इज वेरी कॉमन नाउ डेज। उसको लगता है मुझे कोई सिंपैथी दे तो उनको वो प्यार फील होता है, बट हमें वैसा वाला प्यार नहीं लेना है, हमें किसी से रहम नहीं लेना है। हम तो दुनिया पर रहम करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ तो देगा ना। कुछ तो देगा, नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा। हर कोई कुछ तो देता है, जिसके पास जो है वो देता है। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा इस वर्ष क्या करना है। अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो, वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी, कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। ब्लॉकेज कहाँ है, अब इस ब्लॉकेज को क्लीन करना है। मैं और मेरा, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, किसी भी रूप में जो है, बाबा कहते हैं कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है। ये जो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं और मेरा, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है, तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, अब वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, शब्द तो यूज करना, लेकिन मैं कौन, ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं, शरीर को या आत्मा को। जैसे ही आप वो कॉन्शियसनेस चेंज होगा ना, स्मृति बदलेगी कि मैं कौन, मैं आत्मा समझ के मैं बोल रही हूँ जब, तो सारी स्टोरी चेंज हो जाती है। मैं आत्मा हूं, तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो, तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो,
तो कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना हमें ये फायदा है कि हम उतनी बार, जितनी बार मैं बोलते हैं उतनी बार मेरी ओरिजिनल स्मृति, आत्मिक स्मृति में रहकर बोलें, तो कितना पुरुषार्थ के लिए टाइम मिल गया जो वैसे मिलता नहीं। करना ही पड़ता है ना, सारे दिन में मैं यूज, मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितनी बार मैं शब्द यूज करते हो उतनी बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ, तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? तो उड़ाएगा, उड़ेंगे फिर तो फरिश्ता बन ही गए। अगर बॉडी कॉन्शियस में मैं बोला तो धोखा है, अपने आप को धोखा कह रहे हैं। मैं फलाना फलाना, मदर फादर, ये मेरा बच्चा, बॉडी कॉन्शियस, धोखा। किसने बोला? माया ने बोला। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो, मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है, आदत भी है हमारी लैंग्वेज में। मैं और मेरा शब्द तो सारा दिन में आएगा। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो तो उस समय ये सोचो कि मैं कौन। दादी को, जब बड़े दादी चीफ बने, दादी प्रकाश मणि, उसके बाद हमने उनके मुंह से मैं शब्द ही नहीं सुना। दादी क्लास में आएंगे, बोलेंगे आज दादी को ये संकल्प आया, आज दादी को बाबा ने ये टच किया। बोला ही नहीं कि मैं, कभी बोला ही नहीं। तो आई हैव टू फाइंड अ वे कि मुझे कैसे इस कॉन्शियस को परिवर्तन करना है। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये जब यूज करते हो तो सोचो मैं कौन। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूं। शरीर तो मेरा कहते हैं, हाँ, शरीर के लिए मैं थोड़ी, मेरा शरीर, मेरा रोल, ये मेरा रोल है। ओके, यहाँ पे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा आज ये रोल प्ले कर रही हूँ, मुझे आत्मा को आज ये सेवा मिली है। मुझे आत्मा को समझो आज ये कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसको मैनेज करने की सेवा मिली है। नॉट दैट आई एम द इवेंट मैनेजर, आई एम नॉट। मैं आत्मा, मुझे ये सेवा मिली है। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस भी, भाषा भी थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो स्मृति परिवर्तन होगी। गलती से भी कभी नहीं कहेंगे मैं शरीर हूं। अभी ये इतना तो बाबा के बच्चों को पक्का है ना, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। गलती से भी ऐसे तो नहीं कहते मेरी आत्मा, नहीं कहते, मैं आत्मा हूं, पक्का है ये तो मैं शब्द और ही स्मृति, और स्मृति समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। अगर समझ के बोला तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी चीजें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों कर ली, ये तो अब तक इतने सालों से तो हम कर रहे थे, ये इनको क्यों दे दी ड्यूटी, मेरा। तो बाबा कहते, ये कहते हो ना, खेल करते हो ना, और इसमें से तो मेरा कुछ भी नहीं था। हमने बाबा को क्या कहा था जब बाबा आया? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, कहा था। तो अब ये मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मैंने ये किया, मेरा घर कहाँ से आ गया बीच में? मेरा एक शिव बाबा, दूसरा बच्चा, तीसरा घर, चौथा परिवार, पांचवी कार, ऐसे बोलना था? या ओनली वन, सिर्फ एक? तो बाबा कहते ये खेल करते हो। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो, मेरा कौन।
तो फिर बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा? बाबा का, बाबा का, बाबा का, क्योंकि मेरा तो बाबा, तो बाकी सब कुछ जो मेरा मेरा था वो क्या हो गया? बाबा का। फिर मेरा और याद करो, तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए। जैसे कहा मेरा, तो जैसे होता है ना कि सबकॉन्शियस में वो चीज एसोसिएट हो जाती है। मेरा के साथ एसोसिएटेड क्या है? बाबा। तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है, तो जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से बोलो, मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन कर दो। जितनी बार मुख से बोलने को आया उतनी बार मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, चेंज कर दो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो कि सिर्फ अपने देश के परिवर्तक हैं। विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक है, ये पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। सिर्फ ये मैं और मेरा का अर्थ चेंज कर लो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार देते हैं। चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं के को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चे रिस्पॉन्स देंगे। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी आज का वरदान लेते हैं। आज बाबा से महसूस करें कि बाबा का हाथ, वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के सम्मुख हम बैठे हैं और बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा।
बाबा का वरदान लेते बाबा को प्रॉमिस करेंगे कि कोई भी कर्म करेंगे तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करेंगे। आदि मध्य अंत को सोचकर बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को, आदि मध्य अंत के ज्ञान को यूज करते हुए तब डिसीजन लेंगे, तब फैसला लेंगे। जी बाबा, इसी स्थिति को, इसी स्वरूप को हम अपनी नेचुरल नेचर बनाएंगे। ओम शांति। अभी आज का स्लोगन है, अपने संतुष्ट और 今 खुशनुमा 天的口 जीवन 号 से 是 कैन हियर यू। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ये बहुत बड़ी और गहरी बात है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा, क्योंकि आपके जीवन को देखकर सबको ये दिखाई दे कि ये भरपूर आत्माएं हैं। एक बार बाबा ने कहा था कि क्या होता है जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो लोगों को देखने में क्या नजर आता है, इन्होंने बाहर का खाना छोड़ दिया, अभी ये नहीं खाते, अभी ये नहीं करते। उनको दिखाई देता है जो हम नहीं करते, जो हमने छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा था उनको ये दिखाई दे कि हमने क्या पाया, और हो सके तो क्या छोड़ा है उसे अनाउंस भी ना करो। अगर हो सके ना तो ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं क्या क्या छोड़ा। उनको दिखना क्या चाहिए, संतुष्ट जीवन, क्या क्या पाया। वो हमारे बोल में भी दिखे क्या हमें मिला, लेकिन हमारे जीवन से सेवा होगी ना। बाबा कह रहे हैं संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से। जिस परिस्थिति में लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप खुश हैं, आपको क्या मिला है, अपने आप आके पूछेंगे वो, उससे सेवा होगी। ठीक है, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य, भरपूर करने वाले धारणा युक्त मुरली। और होमवर्क दिया है बाबा ने, वो हमको करना है अच्छी तरह से, अपने लिए नोट करना है, अपने ही शब्दों में एक्शन प्लान बनाना है कि कौन सी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं जहां पे आपने ये पॉइंट यूज करना है। सबको शुभ भावना देनी है, सब, और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके रिसीव करना है। गिफ्ट देना भी है और गिफ्ट लेना भी है। स्नेह देना है, स्नेह लेना है, बाबा ने सिखा दिया है। ठीक है, ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे। सॉन्ग प्ले करेंगे। आईना साफ किया, साफ नजर में आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया।
तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा रब को निगहबान